नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाग्यश्री टैरो में। कल जैसा कि हमने शारदीय नवरात्रे में माँ शैलपुत्री का वर्णन किया था कि आपको उनसे जुड़ी किस ऊर्जा को संरेखित करना है, यानी कि अलाइन करना है, किन क्रिस्टल्स का यूज़ करना है। और यदि आप सूर्य के कोप से यानी कि सूर्य सन प्लैनेट की किसी भी बाधा से गुज़र रहे हैं, किसी समस्या से गुज़र रहे हैं, तो आपको माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। तो आइए चलते हैं। कल हमारी जो देवी हैं वो हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का दूसरा यदि हम नाम लें तो वो है तपस्या करने वाली, ध्यान करने वाली, जैसा कि हमको नाम से ही पता चलता है। तो हम अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि जीवन में हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाए और हम अध्यात्म में पूरे समर्पित हो जाएं, तो हमें माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप अपने चक्रों को भी अलाइन कर सकते हैं। चक्रों के माध्यम से जो हमारे शरीर के साथ ऊर्जा चक्र हैं, उनमें से जो हमारा दूसरा चक्र है, यानी मूलाधार के बाद जो हमारा दूसरा चक्र है, जिसे कि हम सैक्रल चक्रा कहते हैं या हम त्रिक चक्र कहते हैं। तो जब हम ब्रह्मचारिणी माँ की बात करते हैं तो हम सैक्रल चक्रा की भी बात करते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी हमारे त्रिक चक्र की भी देवी हैं। वो यहाँ की देवी होने के साथ साथ इस चक्र से जुड़ी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, यानी सैक्रल चक्रा हमें क्रिएटिव बनाता है। प्रजनन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं, साथ में यदि हम में प्रेरणा नहीं है, हम मोटिवेटेड नहीं हैं, तो हमें वो सेल्फ मोटिवेटेड बनाता है, हमें भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। यदि हमारे संबंधों में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होती है, जो पति पत्नी के आपसी संबंध हों, तो भी हमें सैक्रल चक्रा पर काम करते हुए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे सैक्रल चक्रा को हम बैलेंस करना सीख जाते हैं। सैक्रल चक्रा के लिए जो हमारा क्रिस्टल है वो है रेड जेस्पर है, रेड कार्नेलियन है। आप इन दोनों क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। इन चक्रों से जुड़ी हुई, यानी कि सैक्रल चक्रा से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि आप यदि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो ज्योतिषीय संदर्भ में यदि नीच का राहु आपके है, यदि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में राहु नीच का है, राहु अशुभ दृष्टिगत है या अशुभ घर में बैठा है या राहु की महादशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को राहु से जुड़े सभी समस्याओं को दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य किया करें। इससे हमें उनके कोप से मुक्ति मिलेगी। तो आप जब भी ये पूजा करें माँ ब्रह्मचारिणी की, आप क्रिस्टल्स का यूज़ करके भी पूजा कर सकती हैं। रेड जेस्पर है, रेड कार्नेलियन है, इन सिट्रिन है। इन क्रिस्टल्स को आप अपने हाथों में रखकर राइट हैंड से कवर करके आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर सकते हैं। रंगों को देखा जाए तो आप इनके लिए लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप यूँ देखें कि स्पिरिचुअलिटी में माँ ब्रह्मचारिणी हमारे इंट्यूशन को भी बढ़ाती है, साथ में ये हमें कहीं ना कहीं क्रिएटिव बनाती हैं, अंतर्मुखी भी बनाती हैं, हमारा अंतर्ज्ञान बढ़ाती हैं। तो इसके लिए नीला रंग है जो हमारे स्पष्टता को संबोधित करता है, तो आप नीला रंग भी प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके लिए अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के माध्यम से, तो आप लैपिस लाजुली और क्लियर क्वार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप उनके माध्यम से अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को ठीक करना चाहते हैं, प्रजनन संबंधी दोषों को ठीक करना चाहते हैं, तो आप रेड जेस्पर को, रेड कार्नेलियन को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए।